विषय पर चर्चा चैनल में आपका स्वागत है। ये एक रिवीजन वीडियो है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन में आपको रिवीजन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं इस पे आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी, सारे फॉर्मूलेस बताऊंगी बीटा एंड गामा फंक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट 1 है बीटा एंड गामा फंक्शन का, तो इसमें केवल मैं आपको बीटा फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊँगी। अगर आपका कोई फंक्शन, कोई इंटीग्रेशन आपका 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx के फॉर्म में है, तो ये हम लोग का बीटा फंक्शन बन जाता है। इसको हम लोग बीटा फंक्शन बोलेंगे। ये हम लोग का आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बीटा m, n, और ये डिफाइन हो जाता है m(n)/m+n। इसको हम लोग बोलते हैं गामा n/Γ m+n। ये हम लोग का बीटा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर बीटा m, n है तो वो बीटा n, m के बराबर होगा। अगर हम लोग इसको एक्सचेंज भी कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम लोग पावर्स एक्सचेंज कर देंगे तो इस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। मतलब बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। और एक और फार्मूला बहुत अच्छा है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1/1 प्लस x की पावर m+n और dx। इसका भी बीटा m, n ही होता है। अगर 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1/1 प्लस एक्स की पावर m+n के फॉर्मेट में कोई भी इंटीग्रेशन दिया गया है, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स। अगर आपकी 0 से इन्फिनिटी नहीं है तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए 0 से इन्फिनिटी के फॉर्म में, तब आप इसको बीटा m, n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपका सपोज़ इंटीग्रेशन जो है वो आपका इस फॉर्मेट में आ जाए, 0 से π/2 कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, आगे 2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा, इस तब भी हम लोग ये बीटा m, n ही लिखते हैं। और जो बीटा फंक्शन होता है वो कन्वर्जेंट होता है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आ सकता। जो m और n होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होंगे। और जैसे ये वाला था तो इसमें भी जो m, n होते हैं वो रियल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये 1 मार्कर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रियल पॉजिटिव m, n क्या है, तो रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 15/1 प्लस एक्स की पावर 24। ये अब देखिए 0 से इन्फिनिटी x की पावर 15/1 प्लस एक्स की पावर 24 है, तो ये हम लोग को इस तरह दिख रहा है। 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1/1 प्लस एक्स की पावर m+n। आपको तुरंत ट्रिगर करना चाहिए ये फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को बार बार लिख के आप रिवाइज करेंगे तो आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत फॉर्मूला ट्रिगर करेगा दिमाग में। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे हम लोग इसको x की पावर 16-1 अब इसको हम लोग 16 के फॉर्म में लाएंगे और जितना बचा होगा वो हम लोग का n हो जाएगा, तो 1 + x 16 + 8। तो अब ये m हो गया हम लोग का और ये हम लोग का n हो गया, तो हम लोग का बीटा 16,8 आ जाएगा आंसर। ओके, और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 10 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 0 से 1, इसको हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 11 - 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बीटा 5, 11। बस हो गया, सिंपल।